क्योंकि सरकार जमीन दे नहीं रही थी, कह रही थी भाई कहाँ जमीन है। जमींदारों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहते आई है सरकार। और जमीन बसने की क्या बात है, खेती के लिए मिल सकता है जमीन एक एक एकड़। तो निश्चित रूप से वो सभी भाकपा माले के साथ हैं जो गरीब गुरबे, उन गरीबों के साथ बरसों से बसे हुए हैं जमीन पर, जिनके पास में रहने का और कोई जगह नहीं है, जिनके लिए डी बंदोपाध्याय ने सरकार को सलाह दिया था कि 21 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की जमीन है, उन्होंने भी सर्वे ही। लेकिन आप अफरा तफरी में गरीब लोग बसे हुए हैं सैकड़ों बरस से, कागज मांग रहे हैं। गवाह हम नहीं है, गवाह पूरा इनके पदाधिकारी हैं। बिहार में लगातार भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भूमि मालिकों को देखते हुए मुआवजा देना चाहिए सरकार को, सरकार उस तरीके से मुआवजा नहीं दे रही है। आरोप जो है माले पार्टी का है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान देखिए अंतिम दिन जो प्रदर्शन देखने को मिला है, इसको लेकर जब बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से यह सवाल पूछा गया कि दिलीप जायसवाल जी, इस तरीके की मांगे हो रही है, 4 गुना ज्यादा जो है मुआवजा देना चाहिए, इस तरीके की माले पार्टी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए दिलीप जायसवाल ने जमकर निशाना साधा है माले पार्टी पर और कहा है कि जो माले पार्टी है वो सबसे बड़ी जमींदार की पार्टी है और उनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो वो लोग मुआवजे की ज्यादा मांग तो करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए रामबल्ली यादव माले विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, कैसे देख रहे हैं जो बयान आया है दिलीप जायसवाल का? नहीं, हम तो नीचे जो किसान हैं जिन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, भले उनके पास कागज नहीं हो, जिन लोग बरसों से बसे हुए हैं, जिन गरीबों को ला करके बसाया गया है और उनके पास कागज नहीं है, जिन लोगों ने झंडा गाड़ करके बसा है, क्योंकि सरकार जमीन दे नहीं रही थी, कह रही थी भाई कहाँ जमीन है। जमींदारों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहते आई है सरकार। तो डी बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि माले वाले ठीक कह रहे थे कि भाई जमीन है और जमीन बसने की क्या बात है, खेती के लिए मिल सकता है जमीन एक एक एकड़। तो निश्चित रूप से वो सभी भाकपा माले के साथ हैं जो गरीब गुरबे ऐसे जमीन पर बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर, जिनको आज तक सरकार ने कागज नहीं दिया। वैसे जमीन पर दावा कर रहे हैं जिस जमीन को जंगल पहाड़ जो बंजर जमीन था उनको लोगों ने उपजाऊ बनाया और अब उपजाऊ बन गया जिसको कोई पूछता नहीं था, तो अब उस पर बड़े लोग दावे कर रहे हैं। उस पर सड़कें बन रही है और सड़कें बन रही है तो मुआवजा की मांग कर रहा है। मुआवजा में भी 2013 में नई भूअर्जन नीति बनी जिसके तहत था कि जो लागत है, बाजार मूल्य है, उसका 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों पर, कंपनियों पर बिछी हुई है और इसलिए वो चाह रही है कि औने पौने दाम में या तो मुआवजा न दे या अगर देना पड़े तो कुछ जैसे तैसे मुआवजा दे करके और हम चले जाएं। तो निश्चित रूप से उन किसानों के साथ, उन गरीबों के साथ जो बरसों से बसे हुए हैं जमीन पर, जिनके पास में रहने का और कोई जगह नहीं है, जिनके लिए डी बंदोपाध्याय ने सरकार को सलाह दिया था कि 21 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की जमीन है, उन्होंने भी सर्वे ही किया था और गरीबों का भी सर्वे उन्होंने किया था कि जो 16,85,000 गरीब हैं उनके बीच एक एक एकड़ खेती के लिए 10 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन दिया जा सकता है। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो सर्वे भी भाजपा जदयू के सरकार में हुई थी और अब फिर से सर्वे हो रहा है। तो फिर से जब सर्वे हो रहा है, क्यों बार बार आप सर्वे करा रहे हैं? सर्वे किसके लिए करा रहे हैं? किसको फायदा पहुंचाने के लिए करा रहे हैं? अगर जनता को फायदा पहुंचाने के लिए करा रहे हैं तो जो डी बंदोपाध्याय ने सर्वे किया था उसको आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? तो जाहिर सी बात है
ये जो सर्वे इनका चल रहा है वो गरीबों को उजाड़ने के लिए सर्वे चल रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि गरीबों के हित में सर्वे चल रहा है, आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्हीं गरीबों के पक्ष में तो हम हैं जी, निश्चित रूप से। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये नियत ठीक थी आपकी, तो डी बंदोपाध्याय आयोग ने जो सिफारिश की थी क्या वो गलत था? उसको अपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और सार्वजनिक करके आप बताइए कि उसमें ये खामियां थी इसलिए उसको हमने ठंडे बस्ते में डाला। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें किसानों के लिए, उसमें गरीबों के लिए वो बेहतर था और इसलिए उसको अपने ठंडे बस्ते में डाला। और आपकी जो नीयत है वो भूमि बैंक बनाना है और पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को जमीन देना है, और इसलिए आप फिर से सर्वे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका कह रहे हैं कि पहले जमीन का कागज दे दीजिए, जो गरीब जहां बसे हुए हैं वो दे दीजिए। तो निश्चित रूप से वो 94.5 लाख परिवार जिनका सर्वे बिहार में नीतीश कुमार जी ने कराया और पाया कि वो 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम मासिक आमदनी पर जिंदा है, निश्चित रूप से वो सभी के प्रति भाकपा माले उनके साथ है, वो हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके के सुधार की मांग करेंगे भूमि सर्वे को देखते हुए रामबल्ली? नहीं, तो कह रहा हूं कि सबसे पहले आप सर्वे कराइए कि जो जहां गरीब बसे हुए हैं सच में उन गरीबों के लिए जरूरी है वो जगह, उसका आप पर्चा दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस जमीन पर वो बसे हुए हैं वो कोई दूसरे उपयोग के लिए है, तो आप दूसरे जगह जमीन दे दीजिए और घर बना दीजिए। इसके बाद उनको कहिए कि भाई ये जमीन छोड़। लेकिन आप अफरा तफरी में, गरीब लोग बसे हुए हैं सैकड़ों बरस से, कागज मांग रहे हैं। गवाह हम नहीं है, गवाह पूरा इनके पदाधिकारी हैं। हर ब्लॉक पर, अंचल पर आवेदन दिया है लोगों ने कि हम इतना दिन से बसे हुए, हमको कागज दे दीजिए। अगर ये जमीन दूसरे काम में आपको उपयोग करना है तो उसके जगह पर हमें, आपने कहा था कि हम 10-5 डिसमिल जमीन देंगे, तो जमीन दे करके, और मोदी जी ने कहा था कि हम सबको घर बना देंगे, 22 तक ही बोला था उन्होंने। अब ये 24 भी अब समाप्त हो रहा है, तो घर बनवा दीजिए। ये करने के बाद आप सर्वे कीजिए कि इसके बाद भी अगर उस जमीन पर कोई अतिक्रमण किए हुए है, जो बड़े लोग हैं जिनके पास और रहने का जगह है ना, इसके बावजूद भी वो कब्जा किए हुए हैं, तो उन जमीनों को आप कब्जा मुक्त कराइए। लेकिन निश्चित रूप से जितने भी गरीब हैं जो बिना कागज के हैं और उनके पास में उसके अलावा कोई जमीन नहीं है, वो गरीब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ये अगर जायसवाल जी कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसको हम स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माला विधायक रामबल्ली यादव थे, अपनी बातें रख रहे थे। ऐसे में भूमि सर्वे को देखते हुए जिनके पास कागज नहीं या फिर जिन गरीबों को दान में जमीन दिया गया उनको देखते हुए पर्ची जो है सरकार को देना चाहिए। इसके साथ ही जो भूमि अधिग्रहण होता है सरकार के द्वारा किया जाता है, इसको देखते हुए जो मुआवजा देने की बातें कही गई थी उसके तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। ऐसे में 4 गुना ज्यादा जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते दिलीप जायसवाल के बयानों को देखते हुए रामबल्ली यादव आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।